वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है, खैरियत से है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं खैरियत से हूँ। और आपके क्या हाल चाल हैं? आप भी तो कुछ बताएं। खुदा के फजल और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आजकल क्या मशगला है? मैं इस साल छठी क्लास में हूँ। क्या आप छठी क्लास मुकम्मल होने के बाद भी तालीम जारी रखेंगी? इंशाअल्लाह छठी क्लास मुकम्मल करने के बाद मैं अपना दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाना चाहती हूँ। आप ये बताएं कि आप स्कूल में पढ़ने किस तरह जाती हैं, पर्दे के साथ यूं ही बेपर्दा? आपने भी क्या ऊट-पटांग सवाल कर दिया है। भला स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का क्या काम? सच्ची पूछो तो मैं आपको बताऊं कि एक मुस्लिम ख़वातीन की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट पर्दा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। नई नई इजाद और इख्तिराअ से दुनिया भर की सैर सिमट कर एक बस्ती बन गई है। ऐसा लगता है कि आप अफसोस है कि आप मुसलमान होकर ऐसी सोच के हाल में है। मुझे तो आपके ईमान के बारे में शक हो रहा है। मुनासिब यह होगा कि आप अपने ईमान की तस्दीद कर लें। अजीब बात है, मैंने ऐसी बात क्या कह दी कि आपको मेरे ईमान के बारे में शक हो रहा है। मैं सच्ची मुसलमान हूँ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती हूँ। मैं हर तरह से इस बात पे फख्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे मुसलमानों में पैदा किया। इसके बावजूद आप मेरे इस्लाम को शक की निगाह से देख रही है। कायम कर लेगी। ऐसा लगता है कि आप इस्लाम और मुसलमान की मफ़हूम से भी नावाकिफ हैं। इस्लाम सिर्फ इतना ही नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और अपना नाम मुसलमानों में रख लो और बस। इस्लाम का मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए तमाम अहकामात को मानना चाहिए और उन अहकामात को पर वजह लाना चाहिए और ये यकीन रखा जाए कि कामयाबी और तरक्की हासिल हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ कानूनी शरीयत को इख्तियार करके। कुरान करीम की किस आयत में पर्दे का हुक्म है? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में इरशाद खुदाबंदी है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल औला। और तुम अपने घरों में करार से रहो और कदीम ज़माना जाहिलियत के मफ़हूम के मुनाफिक भी न पढ़ो। शेखुल इस्लाम मौलाना सबीर अहमद उस्मानी इस आयत के ज़ेल में लिखते हैं, इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में औरतें बेपर्दा फिरती थी और अपने हुस्न और लिबास की ज़ेबाइश का एलानिया मुज़ाहिरा करती थी। इस बदअखलाकी और बेहयाई की रोश को मुक़द्दस इस्लाम का बर्दाश्त कर सकता है। इसने औरतों को हुक्म दिया कि अपने घरों में ठहरिए और ज़माना जाहिलियत की तरह बाहर निकल कर ना फिरिए। बहन तरन्नुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपके साथ गुफ्तगू करने से मुझे यकीन कामिल हासिल हो चुका है कि पर्दे में ख़वातीन की तरक्की है और बेपर्दे की बेहिजाबी ख़वातीन के लिए ज़हर हलाहल और उनकी इज्जत और इस्मत के लिए सिम्मे कातिल है। अगर आप बुरा न माने और आपके वक्त पर ज़या ना हो तो पर्दे के मुतालिक 2 या 4 सवालात के जवाबात चाहूँगी। वैसे तो आपके सवालात के जवाबात देने में मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन आज हमारे बीच मेरे मदरसे की मशहूर तालिबा तशरीफ लाई हुई है। उन्हीं से सवालात करते हैं, उनके जवाबात बड़े मुहक्कक कहने होते हैं। ये मेरी जिगरी सहेली है जो इस साल छठी क्लास में है। ये आपसे पर्दे के मुतालिक कुछ सवाल पूछना चाहती है। खूब शौक से सवालात कीजिए। मैं अपने नाकिस मालूमात के मुताबिक जहाँ तक हो सकेगा जवाब देने की कोशिश करूँगी। आप हमें ये बताएं कि एक मुस्लिम औरत को अपने रिश्तेदारों से किन किन मर्दों से पर्दा जरूरी है? ऐसे रिश्तेदार जिनसे औरत का निकाह नहीं हो सकता, जैसे बाप, भाई, भतीजा, चाचा, मामू, नाना वगैरह औरत के महरम कहलाती हैं और इनसे पर्दा नहीं। और तमाम लोग जिनसे औरत का निकाह हो सकता है, जैसे मामूजात, चाचाजात, खालाजात, फुफ्फीजात, देवर जेठ की औलाद वगैरह, इनसे पर्दा लाजिम है। आपको जहमत ना हो तो इतना और बताएं कि औरत के लिए चेहरे का पर्दा है या नहीं और औरत के लिए कौन सा हिस्सा खोलना ममनू नहीं है? चेहरा और हाथ पाँव सतर में दाखिल नहीं, लेकिन चेहरा ढकना भी जरूरी है ताकि नामुहर्रम नजरें चेहरे पर ना पड़े। मेरी प्यारी बहन, मैं जहाँ स्कूल पढ़ती हूँ वहाँ सारा स्टाफ मर्दों पर मुश्तमिल है। वहाँ दुपट्टा लाने की इजाजत नहीं है। ऐसी सूरत में जबकि हम मजबूर है, पर्दा किस तरह किया जाए? देखिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और
کے ساتھ آئے اور آپ نے انہیں حاصل کرنے کی تربیت بھی دی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. دنیا انسانی ضرورت ہے لیکن حدود شریعت میں رہتے ہوئے اس سے فائدہ بھی جائز ہے, لیکن احکام الہیہ کو برگشتہ کر دے یا جس علم کو حاصل کرنے کے لیے احکام الہیہ کو پامال کر دے, ضروری نہیں وہ علم ہے جاہل. آپ اور آپ جیسے مسلمان لڑکیوں کا اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کرنا جائز ہے, مگر پردے کی شریعت کے ساتھ بے پردگی حرام ہے. لڑکیوں کا غیر محرم مردوں سے پردہ پڑنا بھی کسی فتنے سے خالی نہیں ہے. پردہ تعلیم کا انتظام کیا جائے یا پھر تعلیم چھوڑ دی جائے. میری پیاری بہن, میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ